کرو میں यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। अगर तुम समझ रहे हैं कि मैं नगमे सुनाने के लिए आया हूं तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तो फिर सुन लो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, अच्छे अच्छे दलालों की वाट लगाने के लिए मैं आया हूं। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आज कोचाधामन की सड़कों पे हमें जाना हुआ। बहुत सारी गलियों में जब हम घूम रहे थे, एक मंजर मैंने देखा, और आज से 10 साल पहले जब हम पहली मर्तबा इस सरजमीन के ऊपर कदम रखे थे, उस वक्त मजलिस का हाथ कोई थामने के लिए तैयार नहीं था। मजलिस के खिलाफ बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी रास्ते से गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग खड़े रहकर पतंग छाप और असद साहब के लिए जो दुआएं देते हैं, वो शायद इसलिए मुमकिन हुआ है कि आज पिछले 10 सालों से जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल के अंदर जो लगातार मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि आज हमारी माओं और बहनों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद हमें देखकर कहती है कि इस बार भी हम पतंग छाप के ऊपर ही मोहर लगाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वजह से मुमकिन हुआ है मेरे भाइयों कि आज जो मुल्क के हालात है उसको आप बखूबी जानते हैं। सीमांचल बिहार का एक हिस्सा है। ये अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर किसी ने बताया है और ये बताया है कि सीमांचल के अंदर भी रहने वाले लोग इंसान है, कोई जानवर नहीं रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो इस इलाके की हालत क्या थी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन लगातार 10 सालों तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अजीम, सबसे बड़ी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस इलाके की बदहाली के बार बार जिक्र किया, और मजबूरन हुकूमत चाहे कोई भी हो, हर एक को ये दखल लेना पड़ा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर एक बिहार नाम का राज्य है और इस राज्य के अंदर सीमांचल एक इलाका है जहां पर कोई तरक्की नहीं थी। लेकिन आज जब हम ये बदलाव देख रहे हैं तो अगर इसका क्रेडिट अगर किसी एक को जाता है तो कोई हुकूमत को नहीं जाता है। अगर सीमांचल के अंदर अगर आप बदलाव देख रहे हैं तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे